जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम भर्ती 2024 का ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आप सभी को बताने वाला हूं। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे फॉर्म को फिलअप करोगे, आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ईजिली एक्सेप्ट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको इसके अंदर जॉब मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सबसे पहले देख लो, ऑफलाइन फॉर्म का जो फॉर्म का फॉर्मेट होगा इस तरह का होगा और फॉर्म की क्वालिटी एकदम एचडी में होना चाहिए। तो एचडी क्वालिटी का फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, या तो फिर आप लोग गूगल पे सर्च करो एसजी स्टडी और कुछ इस तरह से हमारी वेबसाइट ओपन होगी। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगा ऑफलाइन फॉर्म। सिंपली ऑफलाइन फॉर्म में यहाँ पर आप लोग को दिख जाएगा बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम। सिंपली इस पर क्लिक करके और आप लोग को क्या आ जाना है, नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप लोग को दिख जाएगा मेरे भाई, आप लोग को ऑफलाइन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन। सिंपली इस पर क्लिक करके आप लोग फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए आपको बताते हैं कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। तो सबसे पहले आप लोग देखो, इस तरह से फॉर्म का फॉर्मेट होगा और दूसरा फॉर्मेट में या दूसरा कहीं और जगह से लेकर डाउनलोड करोगे तो उसमें क्वालिटी कम होगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, बोलना मत, ठीक है। तो इसी वाले को डाउनलोड आप लोग करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो कुछ इस तरह से फॉर्म दिखेगा। आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हो उसके लिए यहाँ पर लिख देना। जैसे पहला तो है डिविजनल अकाउंट, दूसरा यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कॉमर्शियल अकाउंट और तीसरा जो दिख रहा होगा एलडीसी। ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, तो आप लोग देख सकते हो। देखो, डिविजनल अकाउंट और कमर्शियल अकाउंट के लिए बहुत कम सीट है, एलडीसी के लिए अच्छा खासा सीट है और इसके लिए बहुत सारे बंदे एलिजिबल भी होंगे। तो आप लोग जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हो ना, उसके लिए यहाँ पर आप लोग को सिंपली टिक लगा देना है। तो सबसे पहले हमने एलडीसी के लिए अप्लाई करूँगा तो एलडीसी वाले पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना एक लेटेस्ट फ़ोटो आप लोग को चिपकाना है और उसके बाद फ़ोटो के ऊपर अपना जो सिग्नेचर होता है मेरा भाई, वो सिंपली कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग का जो नाम होगा वो सारा का सारा कैपिटल लेटर में लिखाएगा और 10वीं के मार्कशीट में जो भी आपके नाम और पिताजी का नाम है वही चीज़ आप लोग को फिलअप करना है। सबसे पहले देखो, नेम ऑफ अप्लीकेंट के अंदर आपका जो नाम है वो फादर नेम, पोस्ट ऑफ अप्लाइड के लिए जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करो, एलडीसी के लिए तो एलडीसी, अगर आप लोग डिविजनल अकाउंट के लिए कर रहे हो तो ये लिखोगे और कमर्शियल अकाउंट के लिए कर रहे हो तो ये लिखोगे, ठीक है। जिस पोस्ट के लिए आप कर रहे हो वो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आप लोग का जो डेट ऑफ बर्थ है वो, और डेट ऑफ बर्थ लेकर और ये 1/11/2024 तक आपका पूरा कितना साल, कितने महीने और कितने दिन का हुआ है, इसको आप लोग को लिखना है। सिंपली वेबसाइट पे जाना गूगल पे और सर्च कर लेना एज कैलकुलेटर और ये डेट डाट के आप देखना आपका कितना साल, कितने महीने, कितने दिन का होता है वो लिख देना। उसके बाद नेशनलिटी के अंदर इंडियन, और मैरिड स्टेटस के अंदर अनमैरिड जो होंगे अनमैरिड फिलअप करेंगे। उसके बाद आप लोग अपना मोबाइल नंबर जो भी है मोबाइल नंबर वो दे दो, टेलीफोन नंबर है तो दो, नहीं हो तो सिंपली इसको खाली छोड़ देना है। उसके आप लोग को नीचे ईमेल आईडी ज़रूर देना है। ईमेल आईडी देने के बाद आप लोग को यहाँ पर कैटेगरी के अंदर ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यू जिस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो वो यहाँ पर आप लोग अपना कैटेगरी डाल दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर नीचे एड्रेस लिखना है पिन कोड के साथ। तो जो भी आप लोग का विलेज है, ठीक है, वार्ड है, पोस्ट ऑफिस है, पिन कोड जो है, ठीक है, उसका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जो बिलोंग करे वो परमानेंट एड्रेस के अंदर भर दीजिएगा। प्रेजेंट एड्रेस के अंदर भी सेम वही एड्रेस आप लोग को डाल देना है, या तो आप कहीं प्रेजेंट में कहीं और रह रहे हैं तो वो एड्रेस भी आप लोग डाल सकते हो। अब चलिए हम थोड़ा सा नीचे आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर। तो सबसे पहले आप लोगों को सीरियल नंबर 1, जिसमें कि आपको 10वीं की जानकारी देना है। तो 10वीं आप किस स्कूल से किए हो, या कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, उसका नाम। तो जो स्कूल होगा उस स्कूल का यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा। 10th में कितना परसेंटेज वो परसेंटेज दे दीजिएगा, और ईयर ऑफ पासिंग, कब पास किए 10th वो आप लोग को लिख देना है। और रिमार्क में कुछ आप लोग देना चाहते हो दो, नहीं तो इसको सिंपली खाली छोड़ देना। उसके बाद 12th के अंदर बात करते हैं तो 12th में आप लोग को किस कॉलेज से किए हो 12th वो लिखना है, कितना परसेंटेज है वो, कब पास हो वो लिखना है, ठीक है। रिमार्क में कुछ देना है नहीं तो इसको भी खाली छोड़ो, इसको भी खाली छोड़ो रिमार्क के अंदर। अगला यहाँ पर पोस्ट आप लोग को देना है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बाद आप लोग किस यूनिवर्सिटी से किए उस यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर आप लोग देख सकते हो परसेंटेज कितना है ग्रेजुएशन के अंदर, और आप लोग कौन से ईयर में ग्रेजुएशन किए वो आप लोग को लिख देना है, ठीक है। ये हो गया क्लियर। ये लेटेस्ट आपको कम से कम तो आप लोग को ग्रेजुएशन देना है, क्योंकि ये भर्ती ही ग्रेजुएशन पे है, ठीक है, एलडीसी के, तो ग्रेजुएशन तक देना है। लेकिन आपने ग्रेजुएशन के अलावा भी और कुछ कर रखे हो
पीजीवीजी, तो उसका भी आप लोग दे सकते हो, नहीं तो इसको सिंपली इसको छोड़ देना है, बस इतना ही आप लोग को फिलअप करना है ग्रेजुएशन तक। उसके आप लोग को नीचे आना है। अब देखो इसमें आप लोग को मांगा गया है एक्सपीरियंस, कि आप लोग का 3 इयर्स का क्या होना चाहिए मेरे भाई, एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है, क्या चीज़ का, टैली का। और दूसरा आप लोग का चाहिए मेरे भाई क्या चीज़ का, दूसरा चाहिए मेरे भाई इसमें एमएस ऑफिस का, ठीक है। तो इसका आप लोग का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पर एक्सपीरियंस में आप लोग को सिंपली आप लोग दे दीजिएगा किस इंस्टीट्यूट में आप काम किए हो या वहाँ का एड्रेस, उसके बाद आप लोग का वर्क एज किस पोस्ट पे आप वर्क कर रहे थे वहाँ पर, कब से कब तक किए हो, किस फील्ड में एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर रिमार्क में कुछ देना है तो दो, नहीं तो छोड़ दो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप लोग को एक्सपीरियंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये तो मैं बोल रहा हूँ एलडीसी के अंदर। वैसे ही मेरे भाई और भी जो 2 पोस्ट है, ठीक है, उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। तो अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो दे दीजिएगा, अगर नहीं है तो एक्सपीरियंस को खाली छोड़ देना है। उसके बाद नीचे आना है। उसके बाद आप लोग को और भी कोई एक्सपीरियंस है, जैसे कि ये तो उसमें मांग रहा है आप लोग का टैली मांग रहा है, उसके अलावा आपसे मांग रहा है क्या चीज़, एक और जो मांग रहा है एमएस ऑफिस का एक्सपीरियंस मांग रहा है। लेकिन उसके अलावा भी आपने जैसे कि बीसीए कर रखे हो या एमसीए कर रखे हो, कोई ऐसा भी डिग्री कर रखे हो, तो वो भी यहाँ पर आप अपना दे सकते हो, ठीक है। उसका अगला है यहाँ पर अटैच डॉक्यूमेंट के, अगर नहीं है तो यहाँ पर एनए लिख के छोड़ देना है, ठीक। अगला है अटैच डॉक्यूमेंट, मतलब फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, तो वो उसमें से कोई भी 3 डॉक्यूमेंट का नाम लिख देना है। 10वीं का मार्कशीट लगा रहे हैं, ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगा रहे हैं, आधार कार्ड लगा रहे हैं, सिंपल बात खत्म, ठीक। उसके बाद आधार कार्ड नंबर जो भी है आपका आधार नंबर, वो आधार नंबर आप लोग को यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आप लोग को पता होगा जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस वालों का 500 का चाहिए मेरे भाई, बैंक डिमांड ड्राफ्ट चाहिए, ठीक है। तो उसका डिटेल यहाँ पर देना होगा। अब ये 500 का बैंक का जो डिमांड ड्राफ्ट है वो कैसे कटेगा, आप लोग अपने नज़दीकी कोई भी सरकारी बैंक में आप लोग जाइएगा और आप लोगों को किसका कटवाना है, किसके नाम से, बिहार पुलिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, यानी कि बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, और निगम के नाम से आप लोग को क्या करवाना पड़ेगा, 500 का आप लोग का चालान कटवाना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ जाओगे तो बैंक वाला आपको खुद काट कर दे देंगे, उतना टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। और 250 SC ST वालों को लगेगा, तो 250 SC ST वालों को करवाना है, ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों को 500 का करवाना है। इसका डिमांड ड्राफ्ट लेकर आओगे तो उसी में डिटेल होता है, तो उसमें जो भी डिटेल या नंबर होगा बैंक डिमांड ड्राफ्ट का, वो सिंपली यहाँ पर आप लोग फिलअप कर दीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आप लोग को डिक्लेरेशन के अंदर आना है नीचे, और आप लोग को यहाँ पर अपना जो जिस जगह से फॉर्म को फिलअप कर रहे हो वहाँ का नाम होगा, किस डेट को फॉर्म फिलअप कर रहे हो वो, और इसमें अपना सिग्नेचर करना है और यहाँ पर अपना फुल नाम लिखना है। अब ये हमारा जो फॉर्म है टोटली फॉर्म जो है अच्छे तरह से फिलअप हो गया है। अब इस फॉर्म को हम लोग को क्या करना है, एक आप लोग को बड़ा वाला लिफाफा जाना है और मार्केट से ख़रीद कर लेकर आना है, और लिफाफे के ऊपर क्या लिखना है वो बताएंगे। उससे पहले इस फॉर्म के साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है, चलिए वो चीज़ आपको हम बता देते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को लगाना पड़ेगा मेरे भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आप लोग को लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप एलडीसी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप लोग को क्या है, ग्रेजुएशन पे भर्ती है तो आप लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, 10वीं का मार्कशीट देना पड़ेगा एज ए जन्म प्रमाण पत्र के रूप में। तो 10वीं का मार्कशीट आप लगाइएगा, 12th का मार्कशीट आप लोग लगाइएगा और ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगाइएगा, तीनों का आपको लगाना है, ठीक है, फोटो स्टेट। उसके बाद आप जिस स्टेट से बिलोंग करें वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर जनरल हो तो आप लोग को नहीं लगेगा, बाकी ईडब्ल्यूएस SC ST वाले जितने भी कैटेगरी के सारे को कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। उसके बाद आधार कार्ड का फोटोकॉपी, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगाना है, और आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, किसी कंपनी में आपने काम किए हैं और वहाँ का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसको ज़रूर लगाइएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा सिलेक्शन के अंदर, ठीक है। ये हो गया। उसके अलावा जो बैंक से 500 का, जो बैंक से जो एक ड्राफ्ट करवा के लाओगे क्या चीज़ 500 का, उसका भी फ़ोटो स्टेट आप लोग को लगाना है, ठीक है। और ओरिजिनल तो जाएगा ही जाएगा, तो वो 500 का बैंक का चेक ड्राफ्ट भी आपको साथ साथ में लगाना पड़ेगा, ठीक है। इतना होने के बाद ये आप लोग का फॉर्म जो है पूरा रेडी हो चुका है डॉक्यूमेंट के साथ। अब हम बात करेंगे मेरे भाई उसमें लिफाफे के अंदर ये सबको डालना है और लिफाफे के ऊपर क्या लिखना है, चलिए वो चीज़ आपको हम बता देते हैं। तो मेरे भाई कुछ इस तरह से आपको लिफाफा दिखेगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर आप लोग को लिख देना है क्या चीज़ मेरे भाई, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो एलडीसी के लिए अप्लाई करो तो एलडीसी, उसका कैटेगरी के अंदर आप लोग को सिंपली जिस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो वो। उसके अलावा यहाँ पर आप लोग को अपना नाम, फादर नेम, पोस्ट, विलेज,
डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट और नीचे मोबाइल नंबर भी अपना ज़रूर दे देना। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को ये फॉर्म को जिस एड्रेस पे सेंड करना है वहाँ का एड्रेस, तो इस एड्रेस यहाँ पर कौन सा एड्रेस फिलअप होगा चलिए वो बता देते हैं। वही एड्रेस को आप लोग को डाल देना है और उसी एड्रेस पे बाय पोस्ट आप लोग को क्या करना है, भेज देना है, या तो खुद जाके वहाँ पर भेज सकते हो। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे क्या करना है। तो एड्रेस आप लोग को दिख रहा होगा, इसी एड्रेस पे क्या करना है, फॉर्म को सेंड कर देना है। स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से आपका फॉर्म जो है यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है। और इस तरह से आपका पूरा फॉर्म जो है फिलअप करने से लेकर कैसे भेजना है वो सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया। अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से ना भेजूँ, तो वो खुद जाके पर्सनली जब फॉर्म को सबमिट कर लिए तो पूरा डॉक्यूमेंट वॉक्यूमेंट लगा के और इसी एड्रेस पे आप लोग जाके और डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, हैंड टू हैंड फॉर्म को दे सकते हो, ठीक है। तो ये एक बेहतर होगा जिनका भी बगल में मेरे भाई, जैसे कि जो पटना से ऑलरेडी बिलोंग कर रहे हैं तो उनके लिए तो ईजी हो जाएगा देना। जो हाजीपुर से बिलोंग कर रहे हैं उनका भी बगल में है तो वो भी आराम से दे सकते हैं। वैशाली वाले, अगल बगल के इलाके वाले जो भी चाहते कि हम हैंड टू हैंड करें वो हैंड टू हैंड कर दो, नहीं तो स्पीड पोस्ट कर दो, एक दिन में ही पहुंच जाएगा मेरे भाई, उससे ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, ठीक है। तो आराम से आपको मैंने पूरा प्रोसेस बताया। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर तो ज्वाइन कर लेना। कुछ भी पूछना हो फ्रैंकली हो के आप मुझसे पूछ सकते हो, ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्स करूंगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं उन तक, और वो भी फॉर्म को फिलअप करेंगे। और ऐसी और लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए आप क्या कर सकते हो, हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, जहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों भर्ती की आप लोगों को जानकारी, रिजल्ट, एडमिट कार्ड सबका जानकारी आप लोग को इस वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। तो ज़रूर वेबसाइट को विजिट कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।